बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम, MHDA प्रेसिडेंट मुजफ्फर होम्योपैथी डॉक्टर एसोसिएशन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो बच्चे मट्टी खाते हैं, जो बच्चे मट्टी खाते हैं और वो मट्टी खाने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनके गले ख़राब हो जाते हैं, उनके मैदा और पेट ख़राब होता है, कब्ज़ हो जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती, कद नहीं बढ़ता और गले ख़राब हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैं आज आपको बात करूंगा। ऐसे बच्चों को कैल्शियम भी कमी हो जाती है और खून की कमी भी हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनके घर वाले परेशान होते हैं। चंद एक मेडिसिन आप दोस्तों से मैं शेयर करूंगा, जो अगर आपके घर में कोई बच्चा मट्टी खाता है, कागज़ खाता है, रेत खाता है, चूना खाता है या सीमेंट वगैरह खाता है, तो होम्योपैथी की ये जो बेहतरीन मेडिसिन आप दोस्तों से शेयर करूंगा कि आपके बच्चा ये चीज़ें खाना छोड़ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो ब्रेटा कार्ब है। ब्रेटा कार्ब ये है कि भी जब आपका बच्चा मट्टी खाता है और मट्टी खाने से उनका गला खराब हो जाता है, कागज खाता है या चूना खाता है या ऐसी चीजें खाते हैं, गले के लिए बड़ी बेहतरीन दवा है। और ऐसे बच्चों के गले आ जाते हैं, टॉन्सिलिस वगैरह हो जाते हैं और ऐसे बच्चों के कद नहीं बढ़ते हैं। तो होम्योपैथिक एक ऐसी मेडिसिन है ब्रेटा कार्ब, जो ब्रेटा कार्ब कद भी बढ़ाती है और गले भी ठीक करती है और जो बच्चों को मट्टी खाने की ख्वाहिश होती है वो भी खत्म हो जाती है। दूसरी दवा होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है वो क्लिकेरिया कार्ब। दोस्तों, क्लिकेरिया कार्ब की जो अलामात है बच्चे के सर पे पसीना होता है, हाथ पांव उसके ठंडे होते हैं, टांगे ठंडी होती हैं, उनको कब्ज हो जाता है और जब वो स्टूल पास करते हैं, पखाना पास करते हैं, तो उनका जो पहला हिस्सा होता है वो सख्त होता है और बच्चे को अंडे खाने की ख्वाहिश ज्यादा होती है। अगर ये अलामत, ये सिम्टम आपके बच्चे में आ रही हैं, तो आप क्लिकेरिया कार्ब 30 की दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करें और ब्रेटा कार्ब भी दिन में 3-4 दफा इस्तेमाल करें। तो जो ब्रेटा कार्ब की सिम्टम बताई हैं, जो बच्चों को कद नहीं बढ़ते उनके लिए बड़ी बेहतरीन दवा है। और जो बच्चे मट्टी खाते हैं और कैल्शियम की कमी हो जाती है, कब्ज हो जाते हैं, अंडे की ख्वाहिश होती है, हाथ पांव उसके ठंडे होते हैं, सर पे पसीना आता है, तो वो क्लिकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे मट्टी खाना भी छोड़ जाएंगे और उनका जो कद बढ़ना भी ठीक हो जाता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और एनीमिक हो जाते हैं, वो भी बच्चे ठीक हो जाते हैं। और तीसरी जो मेडिसिन है वो बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। जो बच्चे मट्टी खाते हैं और मट्टी खाने की वजह से उनको कब्ज हो जाती है और कब्ज जब स्टूल पास करते हैं उनको जोर लगाना पड़ता है, तो एलोमीना बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर एलोमीना से कब्ज नहीं ठीक हो रही है तो फिर आप कैप्सिकम दे देंगे, कैप्सिकम से भी बच्चे जो है ना मट्टी खाना छोड़ जाएंगे और कब्ज वगैरह ठीक हो जाएगा। अगर कैप्सिकम भी काम नहीं कर रही तो फिर उसके साथ आप हाइड्रास्टेट दे देंगे। हाइड्रास्टेट भी कब्ज के लिए, बच्चों की कब्ज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एलोमीना अच्छी दवा है, हाइड्रास्टेट बहुत अच्छी मेडिसिन है, कैप्सिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनकी आंतें डिस्टर्ब हो जाती है, मैदे सही काम नहीं करते, तो उनकी वजह से बच्चों को कब्ज हो जाती है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन अगर इस्तेमाल की जाए तो बच्चों की कब्ज ठीक हो जाती है। कब्ज की और भी मेडिसिन है, जैसे सिलेशिया है। सिलेशिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कब्ज नहीं ठीक हो रही है तो सिलेशिया आपकी 30 में इस्तेमाल कराई जाए तो उसकी कब्ज ठीक हो जाती है। अगर फिर भी कब्ज नहीं टूट रही तो उसको कार्सिनोसिनम 200 की एक डोज देने से बच्चों की कब्ज खत्म हो जाती है। तो अब लास्ट एक मेडिसिन आप दोस्तों से मैं शेयर करना चाहूंगा। ये मेडिसिन डॉक्टर सैयद वकील साहब जो कराची के दोस्त हैं उन्होंने शेयर किए, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। अगर आपका बच्चा मट्टी खाता है, उसकी वजह से उसको कब्ज हो गई है, कब्ज से, और अगर वो बच्चा रात को सोते वक्त खराटे लेता है, और ये सिम्टम आपने लाजमी देखनी है। बच्चे को कब्ज होगी, अगर वो कागज खाया, मट्टी खाई है, रेत खाई है, तो उसको कब्ज होगी और रात को वो खराटे लेता है, तो मेडोरिनम बेहतरीन मेडिसिन है। मेडोरिनम का बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो वो हम अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद वकील साहब ने ये मेडिसिन बताई है, तो आप, अगर आपका बच्चा ये सिम्टम आ रही है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन मैंने बताई है, जो जनरल पब्लिक देख रही है, अगर अलामात के मुताबिक आपके बच्चों को भी कोई भी ये सिम्टम उस मेडिसिन के साथ मैच कर रही है, तो ये मेडिसिन आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हैं, तो उसकी कब्ज भी ठीक हो जाएगी। और बच्चे जो मट्टी खाते हैं, कागज खाते हैं और रेत खाते हैं, चूना खाते हैं, तो ये इन चीज़ों से बच जाएगा। तो बच्चे अक्सर जो है ना, अच्छा एक और सिम्टम होती है जो मैं अभी भुला बैठे याद आ गई, जिन बच्चों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं तो उस वजह से भी जो है ना वो बच्चे मट्टी ज़्यादा खाते हैं। तो अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो मट्टी ज़्यादा खा रहे हैं, तो सैना बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। अगर सैना 30 में इस्तेमाल कराई जाए तो बच्चे के जो पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाते हैं और वो मट्टी खाना छोड़ जाते हैं।
ये चंद एक दोस्तों मेडिसिन थी जो मैंने आप दोस्तों से शेयर की हैं। अगर ये अलामत मैच कर रही हैं मेडिसिन के साथ तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई बच्चे में कोई मसला ज़्यादा आ रहा है तो अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से भी मशवरा करें, उनसे रब्ता कर सकते हैं। हमसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो आप अगर हमसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, आप मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो आपको घर बैठे मेडिसिन मिल जाएंगी। तो इसके अलावा कोई भी डिजीज़ है, कोई भी मसला है, हमसे आप मशवरा भी कर सकते हैं, अपना इलाज भी करा सकते हैं। बच्चों को पर ख्याल करें, बच्चों को मट्टी नीचे ना छोड़ा करें। तो अक्सर वो बच्चे जो है ना मट्टी उठा के खा लेते हैं, इससे भी लिवर भी डिस्टर्ब होता है, मैदा भी डिस्टर्ब होता है, आंतड़ियाँ भी सही वर्क नहीं करती। दो में याद रखना, आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सईद। अल्लाह हाफिज़।